हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टेट में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिमुलतला आवासीय विद्यालय मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स की, मतलब कि आपको कितने मार्क्स की कम से कम जरूरत होगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मतलब कि सिंपल वे में कह सकते हैं कि इस एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स क्या है इस साल का। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कट ऑफ मार्क्स किन चीजों पर डिपेंड रहता है। तो कट ऑफ मार्क्स तो पहले कैटेगरी वाइज डिपेंड रहता है। हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स और अलग अलग मार्क्स पर चुना जाता है। जैसे कि अगर आपके और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके अगर 140 मार्क्स आते हैं, अगर कोई है ईबीसी कैटेगरी का अगर उसका 138 भी आ जाता है तो आपको रिजेक्ट करके उसको पहले लिया जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज होता है। मतलब कि जितने छोटे जो जाति होते हैं उनको कितना कम ही नंबर पर ले लिया जाता है। कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ डिपेंड करता है। दूसरा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि कितने आवेदक है, आवेदक फॉर्म भरने की संख्या कितनी है। पेपर लेवल, मतलब कि पेपर का लेवल कैसा है। अटेंडेंस, मतलब कि अटेंडेंस क्या रहा है, एग्जाम में कितने लोग प्रेजेंट हुए। रिजर्व कैटेगरी, किस किस कैटेगरी को रिजर्व किया हुआ है, मतलब किसको छूट है। तो देखिए, कैटेगरी वाइज पहले हम लोग बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स। अब बता दें कि कितने हर साल एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो हर साल 15,000 से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने आपको गलत कट ऑफ बताया, या एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आप लोग कमेंट मत करिएगा कि बहुत बेकार वीडियो बनाता है, मतलब कि गलत कट ऑफ बताता है। मतलब कि ये फिक्स नहीं है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं बताऊंगा। जिनको जरूरत है वही देखना, जिनको जरूरत नहीं है वो मत देखना। लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा और आपको एक छोटा सा हिंट भी दे दूंगा कि कितने कट ऑफ आएंगे। तो देखिए, एप्लीकेंट्स कितने हैं, तो हर साल 15,000 फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ तक मेरा मानना है कि इस साल 8 से 10,000 से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए होंगे। तो आप लोग पूछेंगे क्यों। तो देखिए, इस साल का जो फॉर्म का डेट था तुरंत फॉर्म निकला, तुरंत खत्म भी हो गया। मतलब कि किसी को पता भी, यहाँ तक कि मेरे दोस्त को भी पता नहीं चला। वो लोग भी फॉर्म भरना था लेकिन वो नहीं भर पाए। मतलब कि फॉर्म का डेट ज़्यादा था ही नहीं। और कोरोना की वजह से ढेर लोग ये सोच रहे थे कि फॉर्म भरे या ना भरे, कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा। मतलब कि बहुत लोग डर रहे थे, उसके वजह से फॉर्म नहीं भरे। मतलब कि फॉर्म का किसी को तो मालूम ही नहीं चला फॉर्म का। और स्कूल अगर खुलता तो प्रिंसिपल से आप डिटेल पूछते तो वो आपको बताते तो आप फॉर्म भर सकते थे। मतलब कि बहुत से लोग थे, इस कारण फॉर्म नहीं भरे। ये कुछ कारण है। अब देखते हैं कि पेपर का तो इस साल का जो आवेदक की संख्या है वो 8,000 है। तो मतलब कि इस साल जब फॉर्म कम भरे गए हैं तो आपका जो कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। अब देखिए, पेपर का लेवल इस साल का कैसा था। तो पेपर का लेवल अगर इस साल के नज़र में रखते हुए देखें तो पेपर का लेवल हार्ड था इस साल का नज़र। मतलब कि कोरोना के कारण आपके स्कूल बंद है। तो मतलब कि कोई स्टूडेंट है कि ऑनलाइन कोचिंग करता है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस साल पेपर का लेवल, इस कोरोना की वजह से पेपर का लेवल हार्ड है। मतलब कि जिसका भी 130 प्लस जाता है तो ठीक ही मार्क्स है। अटेंडेंस, मतलब कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए। मान लीजिए कि 8-10 हज़ार फॉर्म अप्लाई हो गए। अब कुछ स्टूडेंट कुछ कारण से नहीं आए तो 8,000, 10,000 फॉर्म भरे गए तो 8,000 स्टूडेंट आए। अब रिजर्व कैटेगरी, क्या किस कैटेगरी को छूट भी है। जैसे कि किसी कैटेगरी को छूट रहता है तो उसको उतना सीट रिजर्व दे दिया जाता है। मतलब कि उतना सीट में उसी कैटेगरी को चुना जाएगा, चाहे उनका कितना भी नंबर है उन्हीं कैटेगरी को लिया जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज मार्क्स। तो देखिए, मैं बता दूं कि अभी ये फाइनल जो है कि कितने फॉर्म भरे गए, कितने अटेंडेंस रहा है, ये सब अभी न्यूज़ नहीं आया है। लेकिन आप लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही दूँ। तो देखिए, कट ऑफ मार्क्स जो है ये अभी फाइनल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो किसी भी न्यूज़ वाले ने, हेडलाइंस ने ये अभी तक अपडेट नहीं किया है कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए और कितने अटेंडेंस रहा एग्जाम में। मतलब कि तो कोई नहीं, हम कहाँ से पता लगा सकते हैं भाई। तो चलिए हम लोग एक कट ऑफ मार्क्स बता देते हैं आपको। तो देख लीजिए कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज देख, तो अगर हम लोग कैटेगरी वाइज मार्क्स बात करें तो अनरिजर्व यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व 138। मतलब कि इनका कोई रिजर्व नहीं होता है, इनको कोई छूट वगैरह नहीं दी। मतलब कि सबसे ज्यादा मार्क्स यूआर को लाने पड़ेंगे। ये जो मैं आपको मार्क्स शो कर रहा हूँ, मतलब कि अगर आपका इससे 5-10 से कम ही तो चल जाएगा, लेकिन इससे आपका बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ सबसे ज्यादा बता रहा हूँ। मतलब कि इससे कम में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका 130 तो आ ही जाना चाहिए। मतलब 20 क्वेश्चन आपको गलत हो तो
ठीक है, मतलब कि फाइनल है कि अगर आपको ऑन रिजर्व में 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से मेंस का एग्जाम प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब है बीसी का बात। बीसी में अगर आपके 125 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ईबीसी में अगर आपके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए मेंस एग्जाम का। अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 110 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में आपके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और पीएच हैंडीकैप दिव्यांग जो स्टूडेंट है, अगर आपके 85 प्लस मार्क्स आ रहे तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है। अब हम लोग बात कर ले कि कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्ट किया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को, 3500 तक ले स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब कि कोई चिंता नहीं है भाई मेंस का। अगर आपके अगर सभी कैटेगरी का बात करें तो अगर आपके 120 मार्क्स प्लस मार्क्स है तो आप भाई सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चिंता मत करिए। 120 या 130 ये मार्क्स के बीच अगर आपका है तो आप भाई चिंता मत करिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा और आप मेंस एग्जाम का तैयारी करिए। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपके 125 से लेकर के 150 तक मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट को प्रीलिम्स एग्जाम में चूज किया जाता है, मतलब प्रीलिम्स यार बहुत इजी एग्जाम होता है, मतलब कि इसमें आप सिलेक्ट हो ही जाए। और आप लोग पेपर का लेवल भी जानते हैं, बहुत ही मेरे हिसाब से इजी था। अगर आप लोग तैयारी किए होंगे, जो तैयारी नहीं की उनके लिए हार्ड होगा, लेकिन जो तैयारी किए होंगे बहुत ही इजी पेपर था। मतलब कि मैंने आंसर की देखा, क्वेश्चन पेपर को देखा, इजी क्वेश्चन था। मिनिमम आपको उसमें तो 100 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए। किसके किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।